हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है, मार्केट के अंदर जो फॉल चल रहा है क्या वो कंटिन्यू रहने वाला है। और बात करेंगे आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी की कल की हमारी एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से एक्सपायरी हो सकती है, वो कौन से लेवल होंगे जहां से मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा सकता है, या मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे मिड कैप के अंदर। और मिड कैप के अंदर कल जो लेवल मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए थे, परफेक्ट लेवल काम किए जबरदस्त तरीके से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक प्राइजेक्शन को नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी भला नहीं होने वाला। कल भी कहा था, फिर आज बताता हूं। मार्केट के अंदर मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, उसके बाद में एक रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट यहां से आ जाता है। आज फिर मार्केट ने इसी लेवल को, कौन से वाले लेवल को, इसी लेवल को रिटेस्ट किया और यहीं से मार्केट के अंदर लगातार एक फॉल आता हुआ हमें नजर आया। एक परफेक्ट लेवल जो मैंने आपको दिया था 12,722, जो वीडियो के अंदर बताया था। और इसके अलावा मैंने आपको एक लेवल बताया था पब्लिक टेलीग्राम पर, मैंने आपको एक लेवल दिया था 22,770-80 के करीब का, कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा 22,777 डाउन साइड एक जबरदस्त मूवमेंट हमें इसी लेवल से देखने को मिली। और मार्केट इसी लेवल से डाउन साइड की तरफ आता है और 12,550 के जो साइकोलॉजिक लेवल है, एक तरीके का रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट रिटेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में मिड कैप के अंदर कुछ खास नहीं था, मार्केट फिर अपसाइड की तरफ गया, कवर किया और उलझ गया। और जबकि बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए मैंने आपसे क्लियर ये कहा था कि मार्केट हो सकता है आपका रेंज के अंदर रह जाए, बट ऐसा उल्टा हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। मार्केट शुरुआत के अंदर मार्केट कुछ इसी तरीके से रेंज के अंदर था, अच्छी खासी मूवमेंट नहीं थी। उसके बाद में जाने के बाद में बैंक निफ्टी एक तरीके से कहते हैं ना पागल होना, वो वाले सिस्टम हमारे सामने आए। और यही चीजें होती है जो मार्केट के अंदर ट्रेडर को सबसे बड़े लॉस के अंदर देने के लिए काफी होती है। ये जो कैंडल देख रहे हो आप, इस कैंडल का अपसाइड की तरफ टॉप है 51,500 और डाउन साइड की तरफ इस कैंडल का लो है वो है 50,600। समझ सकते हो आप कि मार्केट ने 15 मिनट के अंदर 900 पॉइंट की मूवमेंट की थी। मार्केट इस तरीके इस स्पीड से अपसाइड की तरफ गया, उसके बाद में मार्केट वापस यहीं आकर के क्लोज करता है, इसी रेंज के अंदर आकर के मार्केट क्लोज करता है। तो इस तरीके के सीन हमें देखने को मिले। हालांकि डाउन साइड की तरफ मार्केट एक रेंज क्रिएट करता, मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी है, वो रेंज है आपकी 50,700 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 50,400 का लेवल। तो कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और अब किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी वाली कैंडल्स हमें अक्सर तगड़े वाले प्रॉफिट दे या ना दे, बट तगड़े वाले लॉस देने के लिए काफी है। देखिए एक कैंडल के अंदर 900 से 1000 पॉइंट के मूवमेंट होना, ये किसी भी सूरत में एक तरीके से अगर तुक्का लग जाए तो ठीक है, वरना अगर आप ट्रेंड में हो और अगर आपने गलती से स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो जबरदस्त लॉस होने का डर रहता है, चांसेस हो जाते हैं। कल की बात कर लेते हैं, कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है और मार्केट कौन से हमारे एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास आकर के ठहरा है। इंपोर्टेंट सपोर्ट 51,000 का था और जैसा कि निफ्टी के अंदर 24,800 का लेवल था। आज आज से पहले मंडे के वीडियो के अंदर मैंने आपसे क्लीन एक ही चीज कही थी कि अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट भाई साहब इसी ही चैनल के अंदर चल रहा है। जो मार्केट के अंदर स्पाइक आया था वो एक तरीके की प्रॉफिट बुकिंग थी, वो एक तरीके की प्रॉफिट बुकिंग थी। मार्केट कंटिन्यू इसी के अंदर चल रहा है और आज भी मार्केट इसी के अंदर हमें चलता हुआ मिला। मैंने आपको लेवल दिया था 24,800, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि इंट्राडे के दौरान मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, बट नीचे की तरफ से वापस मार्केट कवर करके 24,800 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सेटलमेंट क्लोजिंग 24,819 के आसपास हमें देखने को मिली है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी के अंदर अब क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर अब क्या मूवमेंट हो सकती है, कल कौन से वो लेवल होंगे जिनके आसपास मार्केट अच्छा खासा वोलेटाइल हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी
डेली चार्ट के ऊपर आपकी एक चैनल बनी हुई है और कई बार मार्केट ने इस चैनल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की कई बार, बट मार्केट हमेशा इसी जगह से वापस कवर कर जाता था। इस जगह ब्रेक कब किया था आपको याद हो, 6 जून, जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था उस दिन मार्केट के अंदर ये फॉल आया था और उस दिन भी मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की थी, बट मार्केट दूसरे दिन जबरदस्त तरीके से कवर करके अप साइड की तरफ चले गया। फिर मार्केट यहीं से डाउन साइड की तरफ आता है, फिर मार्केट यहां से कवर करके इस तरीके से अप साइड की तरफ जाता है। तो अब क्या हमें देखने को मिल सकता है, देखिए हमारे लिए एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जो वर्क करेगा अब, तो वो लेवल हो जाता है आपका ये वाला सीन। कौन सा वाला लेवल है, 50,000 का साइकोलॉजिक लेवल। पहले भी कहा था अगर ये टूटता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर मान लीजिए कि रुकने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल टेस्टेड है कहीं बार, ठीक है। और अगर ये फॉल होता है तो उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है डाउन साइड की तरफ, मामला दिखा सकता है आपको 48,600 का, ठीक है। ये तो बाद की बातें हैं। बात कर लेते हैं इंट्राडे की, कल मार्केट के अंदर किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। देखिए अपसाइड की तरफ केवल और केवल इस लेवल से पहले कुछ मत सोचना, जो लेवल है 51,245। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाए उससे पहले सोचना नहीं है। डाउन साइड की तरफ बात करें तो केवल और केवल 50,400 के नीचे ही अब हमें एक नेक्स्ट फॉल देखने को मिलेगा। 50,400 का अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद में 50,232 और उसके बाद में 50,112 और उसके बाद में 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है, ठीक है। बात करें अप साइड की तो केवल और केवल 51,100 के ऊपर ही कुछ पॉजिटिव सोचना और एक अच्छा खासा अगर हमें मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, जैसे कि मार्केट लगातार कई दिनों से गिर रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव बनना चाहिए, बट वो कब बनेगा। तो आज दिन के दौरान जो 15 मिनट की आपकी ये कैंडल देखने को मिली है ये वाली, जब तक इस लेवल का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट ना हो जाए उससे पहले सोचना भी मत, क्योंकि एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन यहाँ वर्क कर रहा है। मार्केट इसी लेवल के आसपास रेंज बनाता है और इस लेवल के बाद में मार्केट के अंदर एक फॉल आता है। अगेन मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया है। अगेन अगर मार्केट लो ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट 50,000 को टेस्ट करेगा, अपसाइड की तरफ इस रेंज में घूम करके इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, तो उसके बाद में जिस तरीके से गिरा है उसी तरीके से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट हमें दिखा सकता है 52,000, उसके बाद में 52,500 का करीब का लेवल। और मार्केट के अंदर इंडिया विक्स आपकी बढ़ी हुई है, धड़कन मार्केट की बढ़ी हुई है। इंडिया विक्स क्या है, एक चीज जैसे कि इंडिया विक्स है, अगर आप उसको समझना चाहे तो मैं आपको समझाऊं इंडिया विक्स क्या है। जिस तरीके से डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर चेक करता है, ठीक है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80, 80 और अपसाइड की तरफ 120, इनसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वरना धड़कन बढ़ जाती है। उसी तरीके से हमारा इंडिया विक्स है, जब भी 13.50 प्लस जाता है उसके बाद मार्केट की धड़कन बढ़ जाती है, मार्केट के अंदर एक डर, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और आज आपकी इंडिया विक्स ने 16 प्लस का आंकड़ा दर्ज किया है, तो इस तरीके के कांड रह सकते हैं, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। आपके जो प्रीमियम है उनकी रेटें बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेगी और अचानक से मार्केट के अंदर वो रेटें घटती हुई भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अभी हाल फिलहाल का जो मार्केट है थोड़ा सा डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट के अंदर इस तरीके की जब मूवमेंट होती है तब सबसे ज्यादा बायर्स का पैसा साफ होता है, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि झटके से 300 का प्रीमियम आपको पता नहीं चलेगा, 5 मिनट के अंदर 100 पर आ जाएगा और 100 का प्रीमियम झटके से 300 चले जाएगा। अगर आप राइट डिसीजन जगह बैठे हो तो ठीक है, वरना आपके साथ गंदा वाला सीन होने वाला है। बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। देखिए सैटरडे वाले दिन भी कहा था कि मार्केट इस तरीके से यहाँ रेंज के अंदर टाइम बिताए, हालांकि बैंक निफ्टी नहीं रुकी, बैंक निफ्टी के अंदर फॉल आ गया और वो फॉल था आपका एचडीएफसी की वजह से। कल भी मैंने आपसे कहा था कि 1658 एक इंपोर्टेंट लेवल है और आप कह रहे थे सर ऑलरेडी 1658 के आसपास मार्केट है। जी वो सेटलमेंट क्लोजिंग नहीं थी, सेटलमेंट क्लोजिंग जो हमें देखने को मिली थी वो थी 1668, ठीक है, फ्राइडे वाली 1658 के 1600 फिक्स 1659 के आसपास मार्केट की ओपनिंग होती है आज एचडीएफसी की, और यहीं से मार्केट ने फॉल देना शुरू किया। उसके बाद में मार्केट 1622 का
लो लगाता है, शायद 1622 के करीब का लो लगाता है। मार्केट की क्लोजिंग 1630 के आसपास होती है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए निफ्टी के ऊपर, निफ्टी आपको ट्रैप नहीं करेगी। निफ्टी के अंदर इस तरीके की मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी के अंदर इस तरीके के कांड हमें देखने को मिलेंगे। जब तक आपकी ये चैनल अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना हो जाए, तब तक मार्केट के अंदर कुछ बड़ा प्लान मत कर लेना डाउन साइड की तरफ। फिर मैं आपको लेवल दे देता हूँ 24,644, ठीक है। और अपसाइड की तरफ जो हमारा लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा 24,956 56 का। तो ये कुछ करीब करीब 300 पॉइंट का मामला है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे, अपसाइड की तरफ ये लेवल, डाउन साइड की तरफ ये लेवल, उससे पहले कुछ सोचना मत। 24,644 ब्रेक होता है तो उसके बाद में 24,580 और उसके बाद में 24,480 का टारगेट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं 24,960-70 के लेवल के आसपास की। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है हमें 25,050 और उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 25,125 और इसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 25,200। जहां तक कभी भी किसी भी टाइम मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। कौन सा लेवल है? 25,200। एक अच्छी खासी तेजी जो हमें देखने को मिलेगी वो केवल और केवल 25,415। कल 65 था कल के वीडियो में, आज 15 है। और अगर कल भी ब्रेक नहीं होता है तो इसमें से 35 पॉइंट और माइनस कर लेना, फिर आपका लेवल होगा 24,380 के करीब का। ये कैलकुलेशन है जो आपके प्रीमियम के हिसाब से, जो आपके मंथली प्रीमियम, आपके वीकली प्रीमियम के हिसाब से लेवल घटते और बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सेटअप बना हुआ है। उससे पहले एडवर्टाइजमेंट, अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे एजुकेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हो, ओनली ऑन एजुकेशन, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, केवल और केवल लिंक से जुड़िए, बाकी हम किसी भी तरीके और पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात कि कहीं फर्जी लोग मेरे नाम से अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट बना करके पैसे लोगों से ले रहे हैं, किसी को पैसा मत दीजिए। हम केवल और केवल कोर्स के अलावा हमारा कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर। देखिए फिन निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सेटअप बना हुआ है और फिन निफ्टी ने अपनी इस ट्रेड लाइन को आज टच किया है। एक अच्छा खासा सपोर्ट, पहले भी इसी जगह मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, एक सपोर्ट लिया था और यहीं से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जाता है। फिर मार्केट ने आज इसी लेवल को रिटेस्ट किया है डाउन साइड की तरफ। एक अच्छा खासा लेवल जो होगा 22,800 का एक सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा। और अपसाइड की तरफ बात करें तो अपसाइड का लेवल होगा केवल और केवल 23,344। जब तक मार्केट वॉलेटाइल होकर के इस रेंज के अंदर घूमता है और अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करता, उससे पहले कुछ अच्छा खासा सीन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के अंदर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, रेंज कौन सी रहे? रेंज रहे आपकी ये वाली, अपसाइड की तरफ 23,455, डाउन साइड की तरफ कौन सी वाली रेंज है? डाउन साइड की तरफ रेंज रहे हमारी 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर मार्केट इस 400 पॉइंट के अंदर ओपन होता है, जिस तरफ मार्केट ब्रेक करेगा आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट फास्ट मिलने वाली है। अपसाइड की तरफ हो, बट कब हो? अपसाइड की तरफ हो सेकंड हाफ में, ध्यान रखना। अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट जो हमें फर्स्ट लेवल दिखाएगा वो लेवल होगा 23,600 और 23,600 के बाद में ही हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद में मार्केट 200 पॉइंट की मूवमेंट और दिखा सकता है, 23,840 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। बात करें डाउन साइड की तरफ, अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, जो लेवल है जहां पर मार्केट एक क्लोजिंग है 23,200 के 270 के आसपास, हम बात कर रहे हैं 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है तो 22,945 और उसके बाद में 22,866। इससे ज्यादा मैं नहीं सोच रहा। और कल के दौरान भी अगर फॉल आता है तो फॉल के अंदर ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि मार्केट कुछ इस तरीके की मूवमेंट दिखा सकता है, कर सकता है। तो सेफ रहिए मार्केट के अंदर। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो चुका है और हम जैसे जो मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करते हैं, फास्ट स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए बेटर है मार्केट, बेटर नहीं सबसे अच्छा।
ये जो अभी हाल फिलहाल का जो मार्केट है, इसी तरीके का मार्केट चाहिए एक्सपीरियंस लोगों को, जिनको बरसों मार्केट के अंदर हो गए। बट जो नए ट्रेडर होता है उनके लिए ऐसे मार्केट नुकसानदायक हो सकता है। मार्केट के अंदर झटके से मूवमेंट अप साइड, झटके से डाउन साइड की मूवमेंट बड़े लॉस दे सकती है। संभल के काम कीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।